भूत चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी का इस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक हनुमान जी ही ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जिनका साल में, वर्ष में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हनुमान जी की ही पूजा आराधना करने से हम इस भूत चौदस पे जो नेगेटिविटी होती है उसको हटाते हैं। ये सिर्फ छोटी दिवाली वाले दिन होती है नेगेटिविटी या बड़ी दिवाली वाले दिन होती है? छोटी दीपावली पे जो रूप चौदस या हम नरक चतुर्दशी या भूत चौदस के नाम से जानते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपकी सारी नकारात्मकता जाती है। और जो बड़ी दीपावली होती है उस दिन माता काली की पूजा आराधना करने से सारी नकारात्मकता जाती है। लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं दीपावली पे, ये सबको पता है, मगर उनके बीच में संबंध क्या है? तो ये जो दीपावली का पर्व होता है ये माँ बेटे की पूजा का पर्व। लक्ष्मी जी के दत्त पुत्र हैं गणेश की तबीयत खराब है, आप दवाई ले रहे हैं तो वो भी टोटका ही तो है। तो टोटकों से हम ये डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं, अरे वो तो टोने टोटके करता है। शनि देव जो है डरने के देवता नहीं है, कभी भी नहीं डरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं हम तो डरने के वजह से ही शनि देव को दीपक जला देते हैं, मगर मैं खुद कह रही हूँ और मैं खुद भी शनि देव से कभी नहीं डरना चाहिए, मैं कभी नहीं डरती। भूत चौदस, जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूत चौदस पे। ये है क्या और दीपावली पे हमें क्या काम करने चाहिए और नेगेटिविटी को अपने घर से कैसे भगा सकते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक। वेलकम मैम। नमस्कार। पॉडकास्ट बाबा पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं अगर जेन्युइनली कहूँ आपके साथ। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई बार हम पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हो सकता है, दुनिया इतनी बड़ी है और ये तो हमारा कौन सा जन्म है हमें भी नहीं पता। जी बिल्कुल। तो क्या पता पास्ट लाइफ के कोई कनेक्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना मैं जानता हूँ उतना पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं, मतलब बिल्कुल होते हैं। चलिए, ये तो पास्ट लाइफ की बात हम कभी किसी और पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन आज जिसके लिए हम जुड़े हैं, हाँ जी, भूत चौदस, हाँ जी, ये क्या होता है? पहले मैंने बहुत सुना इसके बारे में, पढ़ा, लेकिन मुझे प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पाया इसके बारे में कि है क्या। तो एक बार आप बताएं। देखिए, भूत चौदस को लेकर के मेरे ख्याल से तो अभी तक लोगों को बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों ने बहुत रेयर सुना होगा। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो समय होता है ये एक तरह से दीपावली के समय पर ही आता है, यानी कि जिसको हम छोटी दीपावली, अगर मैं शॉर्ट कहूँ आपको, तो जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं, या हम ये कह लें कि इसको हम इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, या रूप चौदस भी कहते हैं। उसी तरह से हम इसी दिन को भूत चौदस के नाम से भी जानते हैं। ओके। और ये जो दिन होता है, अब जैसे अगर हम पंचांग के अनुसार भी बात करें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, यानी कि 14th डे, उस दिन जो है ये त्योहार अलग अलग कथाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस त्योहार को अलग अलग कथाओं के नाम के ऊपर ही जाना जाता है। भूत चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर, जैसे आपने शायद अपनी नानी या दादी के मुंह से सुना होगा या अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि होली पे जितना भी आपका करा कराया होता है वो उतर जाता है जब हम होली का दहन करते हैं। मगर ये जो दीपावली का समय होता है, इस समय पे जितना भी करा कराया होता है, ये ब्लैक मैजिक होता है, ईवल आई होती है, नज़र दोष हो गया, ये सारी चीज़ें ऊपर आती हैं, क्योंकि इस समय पे एक नेगेटिव जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए इस समय पे लोग तंत्र क्रिया करना या ब्लैक मैजिक करना, ये सारी चीज़ें, आपने ये भी सुना होगा अपने बचपन में शायद अपने बुजुर्गों के मुंह से कि इस दौरान जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि आप चौराया ना लांग जाओ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है बहुत कॉमन होती हैं, और इस समय पर जो है इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करते हैं। हनुमान जी दीपावली पर हनुमान जी की उपासना बिल्कुल की जाती है। और शायद ये बात भी हमारे व्यूअर्स ने बहुत कम सुनी हो कि जो मैंने आपको चौदस के नाम से दिन बताया है, भूत चौदस, ये कहीं ना कहीं हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये भूत चौदस होती है कहीं ना कहीं हनुमान जी से ही रिलेटेड है। ओके। हनुमान जी का इस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपने ये सुना होगा कि हनुमान जी का जन्मोत्सव तो हम चैत्र मास में मना लेते हैं, राम जी की जब जन्मोत्सव मनाते हैं उसके हम चैत्र मास की पूर्णिमा पे मना लेते हैं। मगर एक हनुमान जी ही ऐसे देव हैं
ऐसे भगवान हैं जिनका साल में, वर्ष में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाता है। और Okay. इसके पीछे अगर मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊं, बिल्कुल। तो जो एक्चुअली हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था, वो यही दिन था। यानी कि ये जो नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से इस त्योहार को जानते हैं, इसी दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल नया था मेरे लिए, पहली बार सुना है कि छोटी दीपावली वाले दिन हनुमान जी का बर्थडे होता है। बिल्कुल, ये जो दिन होता है, इस दिन हनुमान जी की पूजा खास तौर से विशेष होती है। और हनुमान जी की पूजा आराधना करने से जो इस समय का एक, जो आप डार्क टाइम कह लो या नेगेटिव टाइम पीरियड कह लो, क्योंकि अमावस पे क्या होता है कि नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आपने सुना ही बिल्कुल, होगी ये बिल्कुल। चीज़ भी। तो ये जो दीपावली का समय होता है, इस समय पे देवोत्थान भी नहीं होता है। देवोत्थान भी आप मान के चलें कि कार्तिक मास के बिल्कुल। जो शुक्ल पक्ष आता है उस समय पे होता है, एकादशी पे। तो इस समय पे देवता भी सो रहे होते हैं, विष्णु जी भी योग निद्रा में होते हैं। तो इस दौरान जो है एक नेगेटिव टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए Okay. इस समय पे हम दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। इस समय को हम कहीं ना कहीं इस अंधकार को जो है वो दीपक से, दीपक की रोशनी से, रंगोली से, रंगों से भर के और रोशनी से भर के उस नेगेटिविटी को हम हटा देते हैं। Okay. तो हनुमान जी की ही पूजा आराधना करने से हम इस भूत चौदस पे जो नेगेटिविटी होती है उसको हटाते हैं। ये सिर्फ छोटी दिवाली वाले दिन होती है नेगेटिविटी, या बड़ी दिवाली वाले दिन भी होती है? देखिए क्या होता है कि अमावस्या वाले टाइम पे सबसे ज्यादा कहते हैं कि जो नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा हावी होती है। इसीलिए हम बड़ी दीपावली पे, आपने ये भी शायद पहली बार सुना होगा, इसलिए हम बड़ी दीपावली पे अर्धरात्रि में यानी कि निषद काल के मुहूर्त में माता काली की पूजा आराधना करते हैं। ओके। बहुत सारे व्यूअर्स ने यही सुना होगा कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हाँ। करी, कुबेर भगवान जी की पूजा जी। करी और हो गया। काली माँ की पूजा भी होती है। मगर इस दिन जो बड़ी दीपावली होती है, जिसको हम अमावस्या की तिथि पे मनाते बिल्कुल। हैं, उस दिन माता काली की पूजा आराधना की जाती है। तो मतलब जितना मैं इसको समझ पा रहा हूँ, अगर काली माँ की पूजा कर रहे हैं तो तंत्र से आ गया यहाँ जी पे। जी। अब देखिए, माता काली जो है वो तंत्र विद्या की देवी है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव को काट देती हैं। ओके। और ठीक उसी तरह से जो इस समय पे नकारात्मक प्रभाव होता है वो भी कट जाता है अगर आप रात्रि काल में माता काली की पूजा आराधना करते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज कहने वाली है कि जो लोग कहीं ना कहीं साधना करना चाहते हैं, नकारात्मक चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके व्यापार में या घर परिवार में ईवल आई बहुत ज्यादा है, नजर किसी लग की जाती है, नजर जलन लग गई, किसी की टोक लग गई, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है काली माता ओके। की पूजा। जो लोग साधना करते हैं उन लोगों के लिए माता काली की पूजा बहुत अच्छी होती है। जो लोग तंत्र विद्या करते हैं उन लोगों के लिए माता काली की पूजा बहुत अच्छी होती है। तो ये बेसिकली जो 2 दिन होते हैं, इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से, छोटी दीपावली पे जो रूप चौदस या हम नरक चतुर्दशी या भूत चौदस के नाम से जानते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपकी सारी नकारात्मकता जाती है। और जो बड़ी दीपावली होती है उस दिन माता काली की पूजा आराधना करने से सारी नकारात्मकता जाती है। ओके। तो कहीं ना कहीं दीपावली ऐसा नहीं है कि हमने धनतेरस पे कुछ खरीदा और छोटी दीपावली पे हमने दीप जलाए और बड़ी दीपावली पे हमने रंगोली बनाई और हो गया। ये जो 5 दिनों का त्योहार है, ये सिर्फ लक्ष्मी गणेश से ही नहीं जुड़ा हुआ, ये अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और इन देवी देवताओं के पीछे, इन 5 दिनों के पीछे अलग अलग कहानियां हैं। ओके। और ये सारी पुराणों में लिखी हुई है। लिखी हुई है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बनाया हुआ है, सारी आपको पुराणों में मिल जाएंगी ये कहानियां। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो इनकी आराधना करेंगे या साधना के लिए पूजा कर रहे हैं काली माँ की, तो जी। उनको तो पॉजिटिव वे में आएगा जी। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूसरे का बुरा करने के लिए भी साधनाएं करते हैं और नेगेटिविटी एनर्जी को आकर्षित करते हैं। जी। तो ये भी उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए क्या होता है कि दीपावली वाले दिन चौराहे पे दीपक जलाया जाता है, वो सारी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जितनी भी नकारात्मकता है वो घर से बाहर रहे। दूसरी चीज़, हम अपने उस दिन पितरों को भी पूजते हैं,
उनके नाम से भी कुछ दान दक्षिणा हम ज़रूर निकालते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय पर क्या होता है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप ये यकीन मान के चलिए, जो बुरा सोचता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर घूम के ज़रूर आता है। वो तो कर्मा है, वो कर्मा है, वो ज़रूर होगा। माता काली की पूजा आप कीजिए, साधना के लिए कीजिए, तंत्र के लिए कीजिए, मगर वो जो है माँ दुर्गा के या हम माँ पार्वती के रुद्र रूप हैं, ठीक है। अगर आप उनसे किसी के लिए भी बुरा मांगेंगे तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर हावी होंगी ही होंगी, क्योंकि आप किसी का बुरा मांग रहे हैं। okay. कोई भी धर्म में, खास तौर से सनातन धर्म में, चाहे रुद्र अवतार क्यों ना हो देवी देवताओं के, चाहे आप वीरभद्र की बात कर लीजिए जो शिव के रुद्र अवतार हैं, चाहे भद्रकाली की बात कर लीजिए, किसी भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करें, मगर कोई भी कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आप किसी का बुरा मांगेंगे और आपको वो मिल जाएगा। okay. ऐसा कभी भी नहीं होता है, बल्कि आपको उसका पे बैक ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं, आप जिस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, पहले आप भी तो उस चीज़ पे खरे उतरिए ना। बिल्कुल, ये तो यही है। बात है लेकिन अगर कोई कर देता है नेगेटिव, या कोई ऐसी नेगेटिव साधनाओं में है जी, तो कोई बताएगा तो है नहीं कि भैया हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल तो दिवाली पे बहुत सारे गेस्ट आते भी हैं, हम भी बहुत लोगों के घर पे जाते हैं, बिल्कुल। तो हम उन्हें देख के पहचान सकते हैं कि यार ये किसी साधना में, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए अपना। देखिए, इसकी पहचान जो होती है ना, जैसे अगर आप, क्योंकि क्या होता है इस समय पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होना, मिठाई एक्सचेंज होना, बिल्कुल। और जो आपकी एनर्जीज होती हैं वो भी इधर उधर एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अपने घर में कोई चीज़ लेके आ रहे हैं और फिर वो आप एज अ गिफ्ट किसी और को दे रहे हैं, तो उसमें आपकी एनर्जीज Correct. हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि इस समय पे एनर्जीज जो है ना बहुत आपकी इधर उधर जाती हैं। अब जो इंसान इन चीज़ों को करता है, जो नेगेटिव चीज़ें करता है, ऐसी क्रियाएं करता है, तो उसका एक तो ऑरा जो है वो ऑलरेडी आपके ऑरे से मैच नहीं करेगा। मतलब उसके आते ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट, अनकंफर्टेबल फील होना, लाइक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाना, या वो चिड़चिड़े तरह से बात करेगा तो आपको अजीब लगेगा। इस दौरान क्या होता है, अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, आपका सर भारी हो जाता है। ओके। जैसे आप ये चीज़ भी आपने बहुत कॉमनली देखी हो कि इस समय पे लोग ये कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई। दिवाली के आसपास बहुत लोगों की तबीयत खराब होती है और घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, ये पोल्यूशन है, या थकावट हो गई, रेस्टलेसनेस हो गई। मगर एक्चुअली में क्या वो चीज़ है? नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल। तो जब ऑरा है किसी चीज़ से टकराता है, एक ऑरा नेगेटिव ऑरा, एक पॉजिटिव ऑरा एक नेगेटिव ऑरा से टकराएगा, तो डेफिनेटली वो हार्म करेगा ही करेगा। लोगों की तबीयत इस दौरान सबसे ज़्यादा खराब होती है। गला पकड़ जाना, सर दर्द हो जाना, या बुखार चढ़ जाना, ये सारी इन चीज़ों की पहचान होती है। ये सब नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। और आपको ये लगेगा मेडिकेशन ले लो, यार बहुत हेक्टिक हो गया था दिवाली के टाइम पे, मैं भागा फिर रहा, दौड़ इधर भाग लगा रहा, इस वजह से तबीयत। ऐसा नहीं है। दौड़ भाग एक अलग कारण होता है, मगर ये जो चीज़ें होती हैं वो एक नेगेटिव ऑरा के कारण, किसी नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण होती है। बिल्कुल। जैसे मिठाई बहुत सारी एक्सचेंज होती है, जैसे अभी आपने बताया जी, तो उसमें सफ़ेद मिठाई बहुत ज़्यादा मानी जाती है तंत्र में कि इसके थ्रू किसी को भी कुछ भी अपने कब्जे में किया जा सकता है, या इस पे कुछ भी तंत्र विद्या की जा सकती है। बिल्कुल। तो वाइट मिठाई यूज़ करनी चाहिए दिवाली पे या नहीं? एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। एक ये कि बहुत हमारे मतलब नॉन में कोई पर्सन है जिसका हम सोच भी सकते हैं कि हम पे कुछ तंत्र करेगा, लेकिन वो लोग भी करते हैं आज के टाइम में, घर घर में एक दूसरे को देख के भी कोई खुश नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज़ से बचने का भी कोई तरीका हो? तो दिवाली पे आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स, मिठाई सबसे ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा सफ़ेद मिठाई का बड़ा वो होता है। तो इस दौरान मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगी कि आप कोई भी चीज़, अब देखो आप कोई गिफ्ट लेके आ रहा है आपके लिए, आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। बट इस दौरान जो है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है आपके घर में है, तो आप उस चीज़ को इस टाइम पे यूटिलाइज ना करें। ओके। जैसे एक होता ना कि कोई भी चीज़ आई, कपड़े आए, आपने पहन लिए, और स्पेशली जिनका और आपको लग रहा है कि इस तरह का है, क्योंकि एक पहचान तो हो ही जाती है इंसान को। वो तो घर का वेरी लंका ढाई वाला तो सबको पता है कि यार ये कुछ ना कुछ करता ही है। तो हो जाती है। तो आप उनका जो सामान है वो उस टाइम पे बिल्कुल भी जो है खाना ना खाएं। दान करते हैं? दान भी नहीं कहूँगी, उस चीज़ को यूज़ ना करें आप। ओके।
या तो आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, ओके, या उसको आप प्रवाहित कर दें, तो वो ज्यादा चीजें बेटर रहेंगी। क्योंकि दान करने से भी क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो किसी ना किसी के तो जाएंगी ना, अगर आप दान भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रवाहित कर देंगे तो वो चीजें प्रवाह हो जाएंगी, तो वो आपके, क्योंकि आपके भी कर्म नहीं खराब होंगे उससे, बिल्कुल, है ना। नहीं तो फिर वो आपके भी ऊपर आएगा, क्योंकि आपने ही वो चीजें किसी को दी है, क्योंकि जिसको देंगे उसके लिए तो आप ही है जो है, तो आप भी तो फिर मेरा अपने- कर्मा भी बनेगा बिल्कुल। उससे। तो वो चीजें ऐसे करनी ही नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है हाँ जी, कि जैसे हम अपनी नज़र उतार लेते हैं, हाँ जी, ऐसी जो हमारे पास सामान आ रहा है दिवाली पे या कोई गिफ्ट भी आ रहा है, तो हम इनकी नज़र भी उतार सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गिफ्ट आया, वो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अननोन नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई घर में, कि कोई चीज़ खराब हो रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ तो आप यूज़ करने में ले चुके हो अपने, तो उस चीज़ की नज़र उतार दें, या कोई भी हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो ऐसे कुछ नज़र उतार सकते हैं हम इन चीज़ों की भी। देखिए इस टाइम पे जो लोहा होता है, लोहे का सामान, काली चीजें, नुकीली चीजें, ये सारी चीजें जो है, या फिर कांच की चीजें, ना तो देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। और जबकि दिवाली पे कांच की चीज़ें सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। कांच क्या होता है, अगर हम ग्रहों से जोड़ के चले तो कांच राहु है, और अगर आप राहु को दीपावली पे घर में लेके आ रहे हो तो कलह तो होना ही होना है। क्योंकि राहु इज लाइक कि वो हर चीजों में भ्रम पैदा करवाता है। राहु कलेश भी कराएगा घर में, राहु ऐसा कर देगा कि आप छोटी से छोटी बातें भड़क भी जाएंगे, राहु आपको भूत प्रेत बाधा होने का भी एहसास करा देगा। जैसे कुछ होता नहीं है, आप इस चीज को यकीन मान के चलो, मैंने लोगों की इतनी कुंडलियां देखी हैं, और खास तौर से उन लोगों की जिसमें वो कहते हैं हमें डर लग रहा है, हमें रात को नींद नहीं आ रही है, और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई खड़ा है, सामने से कोई काली चीज निकल गई। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कुंडली में देख के, कहीं ना कहीं आप इस चीज को मान के चलो कि उसका राहु एक्टिवेट होगा, या तो अंतर में, प्रत्यंतर में, महादशा में। महादशा में राहु में जब चंद्रमा होता है तब इंसान को ऐसी चीजें महसूस होने लग जाती हैं। क्योंकि चंद्र क्या है, मन है, राहु क्या है, भ्रम है, तो मन के अंदर भ्रम को लेके आता है राहु। तो ये चीजें जो होती हैं ये राहु के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, और यही हम दीपावली पे गलती करते हैं कि हम कांच की चीजें एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट, बहुत ज्यादा। तो राहु को हम कहीं ना कहीं दे भी रहे हैं और लेके भी आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में दीपावली पे कलेश हो जाता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है ये कि पूरे साल कलेश नहीं होगा मगर दीपावली पे पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, बच्चे अपने इधर जा रहे हैं, घर में सदस्य बाकी के इधर उधर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जो चाहते हैं घर में शांति रहे वो नहीं रहती। मैं ये कहूंगी कि दीपावली पे खास तौर से राहु की चीजें अवॉइड करते हैं, जैसे कांच बिल्कुल अवॉइड करते, लोहा इस समय पे अवॉइड करते, काली चीजें अवॉइड करते इस समय पे, जो नुकीली चीजें। अब लोग क्या करते हैं, धनतेरस है, कोई ना कोई बर्तन लेके आना है, कांटा ले आएंगे, फोक जिसे हम कहते हैं, छुरी ले आएंगे, ये चीजें अवॉइड करें। क्रॉकरी इस समय पे ना ले, स्टील के बर्तन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी की तरफ से गिफ्ट आ गया है, हम तो नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मेरा क्वेश्चन वही था कि इनकी भी नजर उतारी जा सकती है। बिल्कुल आप नजर उतार सकते हो, क्योंकि नजर किसी भी चीज की उतारी जा सकती है, हर एक चीज पे नजर होती है। आप इस चीज को मान के चलो कि अगर आप कोई शर्ट भी अपने लिए लेके आ रहे हैं, मैं अपने लिए ये साड़ी लाई हूँ, और जिस दुकान पे मैंने ये साड़ी ली वहां पे 4 औरतें खड़ी हैं, अब वो 4 औरतों को ये साड़ी पसंद है, तो डेफिनेटली इस साड़ी पे उनकी नजर जरूर होगी। बिल्कुल, समझ रहे हैं। अब मैं जब भी ये साड़ी पहनूं तो कहीं ना कहीं मैं तबीयत खराब हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो ये चीजें ऐसी होती हैं लोगों के साथ, 110% होती हैं, इसमें 99% का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो आप हर एक चीज की नजर उतार सकते हैं। तो दीपावली पे अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, जब आप दीपावली पे पूजा आराधना करते हैं गणेश जी की, तो वो अपने जो गिफ्ट जो आपको दीपावली पे मिले हैं वो साइड रख दीजिए। ठीक है। गणेश जी विघ्न हरता है, जितनी भी आपकी कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें नेगेटिव होने वाली है या हो सकती है, तो वो विघ्न हरता जो है वो सारी चीजें हर लेंगे। ओके। तो ये दीपावली पे कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और इससे कुछ ऐसी आपके घर में नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, और किसी चीज का जैसे कहता ना कि अपमान होना, किसी के तोहफे का अपमान होना, वो भी नहीं होगा। और हमें नहीं पता किसने क्या करके भेजा है, तो उस चीज में भी हमें राहत मिल सकती है। बिल्कुल। तो मैम जैसे भी आपने पीछे काली माँ की बात करी कि तंत्र से रिलेट करके पूजा की जाती है, ऐसी हनुमान जी से भी रिलेटेड तंत्र आता है?
देखिए, हनुमान जी से तो आप संबंधित, जब हम इस त्योहार को कह ही रहे हैं भूत चौदस के नाम से, तो आप इस त्योहार के नाम से ही समझ सकते हैं कि जितने भी आपके कष्ट होते हैं, जितने भी भूत प्रेत बाधा होती है, वो इस दौरान खत्म हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी की अगर जब हम पूजा आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं उनके चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करने से ही जितनी भी ये भूत प्रेत बाधाएं होती हैं ये समाप्त हो जाती हैं। और ये जो दिन होता है रूप चौदस का हम कह लें या भूत चौदस का कह लें, छोटी दीपावली का हम कहते हैं, तो ये जो दिन होता है ये टोटली हनुमान जी को डेडिकेटेड होता है। शाम के समय पे आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें इस समय पे 8 बजे के बाद, और जितने भी आपके घर में ब्लैक मैजिक, ईवल आई या कोई भी अन्य प्रकार का दोष है, राहु दोष है, शनि दोष है, ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा बस हनुमान जी की पूजा करने हनुमान जी की पूजा से। हनुमान जी की पूजा रात के 8 बजे के बाद इस दिन आप 8 बजे के बाद ही क्यों? सुंदरकांड में जो ये पंक्तियां हैं, प्रातः जो ले नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा, जी। ये जो पंक्तियां हैं इसमें आप ये मान के चलिए कि ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान जी का नाम सुबह उठ करके लेता है उसको सारा दिन आहार नसीब नहीं होता। और ये सुंदरकांड में खुद है, ये तो मैंने खुद नहीं बनाया, बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें हैं कि जब हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मगर हमें आहार नहीं मिलता, हेक्टिक हो जाता है स्केड्यूल। तो इसलिए रात के 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद हनुमान जी की पूजा आराधना करना बेहद खास रहता है। और आप कपूर जला के, लौंग और कपूर, 9 लौंग ले लीजिए जी, और उसको कपूर में जला करके पूजा आराधना करें। या आप एक चमेली के तेल का दीपक साथ में जला लें। सुंदरकांड का पाठ इस दिन करें, जो भूत चौदस है इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। तो जितने भी परेशानियां होंगी आपकी वो हल हो जाएंगी। ओके। अब जो आपके चाहे बिजनेस में, चाहे आपकी नौकरी में, किसी चीज में भी बाधा आ रही होगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। संकट मोचन कहा जाता है हनुमान जी को, सारे संकट हर लेंगे। बिल्कुल, मतलब सिर्फ हनुमान जी को याद करना है। बिल्कुल 8 बजे के बाद, ये गार्ड 8 बजे के बाद बिल्कुल। तो इसलिए आपने देखा होगा शाम के समय में जब आप मंगलवार को भी मंदिर जाएंगे तो शाम के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा आराधना करते हैं। जिनका हेक्टिक स्केड्यूल है, जो ये सोचते हैं कि चलो हमने मंगलवार को पूजा आराधना करनी है, सुबह करके निकल जाओ, मैं सभी व्यूअर्स से कहूंगी कि हनुमान जी की पूजा अगर शाम के समय में आप करें तो आपको उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रभाव मिलेगा, बहुत अच्छा। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो अगर तुरंत प्रसन्न करना है, शाम के समय में दीपक जलाओ और पाठ पूजा करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्रोधित किन चीजों से हो जाते हैं? देखिए, क्रोधित, पहली बात तो हनुमान जी की पूजा आराधना महिलाएं नहीं करती हैं। आप मंदिर जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं जो है, ऐसा नहीं कि महिलाएं पूजा आराधना नहीं करती है। हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी महिला हूँ, और भी महिलाएं पढ़ती हैं। मगर क्या है कि क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनकी जो प्रतिमा है उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेडीज को। दूसरी चीज, क्योंकि हनुमान जी जो है ब्राह्मण है, वानर राज के पुत्र हैं, और उनको सभी देवी देवता का वरदान था। उनकी जो भुजाएं हैं वो कहीं ना कहीं इंद्रदेव ने जो अपने वज्र जैसी, जो उनके वज्र में ताकत थी, इंद्रदेव ने ही उनको उस चीज का वरदान दिया था, उनकी भुजाओं का। उनकी ताकतवर भुजाएं होंगी, वज्र जैसी, उनका शरीर जो है वज्र जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो है मतलब नॉन वेज जो लोग खाते हैं, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, किसी भी नियम से पाठ पूजा नहीं कर रहे, तो उन चीजों से बिल्कुल क्रोधित होते हैं हनुमान जी। ओके। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करूंगी, बहुत सारी ऐसी रील्स आजकल चल रही हैं या ऐसे बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ जो हमारा सोशल मीडिया है, वायरल हो रहा है कि हमने शनिवार को लोहा खरीद लिया, हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। हमने फटे हुए कपड़े पहन लिए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। हमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम सो गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ होता नहीं है। जो कहते हैं ना कि जैसे गुड टाइम जो होता है, एक आपका अच्छा समय, वो हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना आप सुबह उठे और किस्मत पलट गई, धीरे धीरे आता है। बिल्कुल। बुरा टाइम भी ठीक उसी तरह से धीरे धीरे आता है।
आप ये सोचिए कि आपने अभी आप गए शमशान घाट गए और आपने कहा हमने तो वहां बैठ के खाना खा लिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, मगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ये आप भी नहीं जानते। वो सोशल मीडिया पे वो नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल। तो जो यंग जनरेशन है, जो ये हमारी युवा है, ये इन चीजों को बहुत कम मान रही है, और जो मानते हैं बच्चे वो वाकई में बहुत चीजों को मानते हैं, मगर जो नहीं मानते वो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। हमारे सनातन धर्म में मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चौंका दे सकती हैं जी। और विज्ञान भी इतनी आगे नहीं पहुंचा जितना हमारा ज्योतिष पहुंचा हुआ है। मगर आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं क्या ये ज्योतिष सच में है, क्या ये 9 ग्रह सच में है। बच्चे करते हैं मतलब साइंस में आप 9 प्लैनेट्स पढ़ रहे हो तो आपको वहां पे बिलीव है क्योंकि वो साइंस है। बिल्कुल। मगर उससे पहले ही ज्योतिष में बहुत सारी चीजों की गणनाएं हो रखी हैं, उस पर आपको बिलीव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो किताबों में नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़े नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं वो उसके बेसिस पे बोल रहे हैं वो चीज। और हर एक चीज का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, चाहे वो आपके रंग हो। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते भी देखा है, ये लाल धागे से क्या होता है, मोली को आजकल बच्चे नई जनरेशन के हैं, लाल धागा क्या हो जाएगा। हर एक चीज जुड़ी हुई, आपका तिलक हो गया, आपकी मोली हो गई, समझ रहे हैं, हर एक चीज आपके हाथ से जुड़ी हुई है। अब जो हम मोली को बांधते हैं त्योहारों पे, वो क्यों बांधते हैं? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो हमारे जो बॉडी में हमारा रक्त है, जो हमारा क्योंकि 70% जो बॉडी है वो पानी से बनी है, ठीक है, तो वो उन चीजों को नियंत्रित रखता है, हमारे नर्व से जुड़ा रहता है, हमारी कलाई पे हमारी नसें होती हैं उससे जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे को बैलेंस रखता है। मगर बच्चों के लिए क्या है, लाल धागा उतार के फेंक दो कहीं पे भी, वो मंदिर नहीं जाना चाहते आज के टाइम में। टीका क्या है, हमारा आज्ञा चक्र है जिसको हम ब्रो चक्र भी कहते हैं। सारी चीजें यहीं से ही चलती है। हमारा दिमाग चलेगा, बुद्धि चलेगी, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा इसलिए तो करते हैं हम। धन का आप क्या करोगे जब बुद्धि ही नहीं होगी? वेस्ट करेंगे। गणेश जी जो है वो बुद्धि के देवता है, बिल्कुल, बल के देवता, बुद्धि के देवता। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि लक्ष्मी की देवी। जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तभी तो हमको धन खर्चा करने के लिए, धन कमाने के लिए, उस चीज को कैसे हमें लाइफ में आगे लेकर के चलना है, उस चीज के लिए बुद्धि जो है वो गणेश जी तो प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। और अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें इस चीज को, कि माता लक्ष्मी जो है वो सुख समृद्धि दात्री हैं, धन की दात्री हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एक समय पे अहंकार आ गया था इस चीज का कि मैं जहां रहूंगी वहीं पे ही सब लोग समृद्धि वाले होंगे, अन्यथा मैं चंचल हूं, मैं चंचला हूं, मैं कहीं से भी चली जाऊंगी तो वो लोग, उनके पास कुछ नहीं होगा, वो सुख समृद्धि उनके पास से चली जाएगी जी। अब विष्णु जी को ये लगा कि माता लक्ष्मी के अंदर अहंकार आ गया इस चीज का, तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को ये कहा कि जो महिला, जो स्त्री जिनकी संतान नहीं होती वो अधूरी मानी जाती है। अब माता लक्ष्मी जी की संतान तो नहीं थी, तो वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा विचलित हो गई। ओके। अब माता लक्ष्मी जो है वो पार्वती माता के पास गई, तो पार्वती माता को उन्होंने ये सारी जो कथा थी वो बताई कि अब कैसे होगा, मैं संपूर्ण कैसे होंगी। तो पार्वती माता जी ने गणेश जी को, जो उनके पुत्र हैं, उनको एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि गोद देना गणेश जी को, तो उन्हें गोद दे दिया, जिससे कि लक्ष्मी जी के दत्त पुत्र माने जाते हैं गणेश जी। ओके। तो लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं दीपावली पे, ये सबको पता है, मगर उनके बीच में संबंध क्या है। तो ये जो दीपावली का पर्व होता है ये माँ बेटे की पूजा का पर्व है। लक्ष्मी जी के दत्त पुत्र हैं गणेश जी, और इसीलिए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। मतलब ये फर्स्ट टाइम, जैसा आपने कहा बहुत लोगों को नहीं पता है, मैंने ही फर्स्ट टाइम ही सुना है ये चीज। और इसीलिए जब हम मूर्ति
को चुनते हैं, जब हम मूर्ति लेके आते हैं घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए दीपावली पे, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मूर्ति लेके आए जिसमें लक्ष्मी गणेश जी दोनों विराजमान हो, कमल पे विराजमान हो, गज पे विराजमान हो, मतलब जो जिसमें वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, ऐसी मूर्ति नहीं लाते। या जिसमें एक पाँव उनका आसन पे है, एक पाँव नीचे है, उससे अस्थिरता आ जाती है। आपकी धन, आपके फाइनेंस जो भी है, आपका जो व्यापार, नौकरी, जो अस्थिरता कहते हैं ना लोग, परेशानी है, अस्थिरता है। बिल्कुल। डिजाइन के चक्कर में हम अस्थिर जब प्रतिमा लेके आएंगे तो हमारे जीवन में कैसे स्थिरता रहेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए स्थिर पोजीशन में, जो स्थिर अवस्था में लक्ष्मी गणेश जी हो, केवल वो ही दीपावली पे प्रतिमा लेकर के आए। तो जैसे हम जब प्रतिमा स्थापित करते हैं तो हमेशा हम गणेश जी को लेफ्ट में रखते हैं जी, और राइट में लक्ष्मी जी को रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, माता का जो स्थान है ना, वो हमेशा पुत्र के दाएं तरफ होता है, राइट साइड पे। माता का हमेशा स्थान जो है वो राइट साइड पे होता है। अब जब गणेश जी के राइट साइड पे माता लक्ष्मी को रखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो हमारा बायां हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने फेसिंग के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को बाएं साइड पे रखे, लेफ्ट साइड पे रखे। मगर एक्चुअली में जो रीजन है वो ये है कि माता जो है लक्ष्मी जी, वो गणेश जी की माता है और उनके दत्त पुत्र गणेश जी हैं, तो माता का स्थान हमेशा राइट साइड पे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से व्यूअर्स होंगे जिनके माइंड में उठ रहा होगा ये क्वेश्चन कि ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनके पुत्र हैं, ये मेरे लिए पहली बार नई चीज़ थी, लेकिन इसका मुझे पता था कि ये इसलिए रखे जाते हैं। बिल्कुल। बाकी अभी आपने पीछे एक बात करी थी कि बहुत से लोग आजकल शमशान में जाके खाना खा के आ जाते हैं, तो ये क्या था? मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा था, मेरे माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है कि ऐसा लोग करते क्यों, मतलब वहाँ पे क्या मिल रहा है उन्हें इस चीज़ से? देखिए, क्या है ना कि एक आजकल रील्स, व्लॉग्स, इन सब चीज़ों का ट्रेंड चल गया है। हालांकि मैं इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप अपने डेली लाइफ की चीज़ें जो है क्या घर में दिखा रहे हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं, मैं नया सूट ले आया, मैं नई साड़ी ले आया, मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया, वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही हैं कहीं ना कहीं। जी। दूसरी चीज़, लोग बहुत कहते हैं कि नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है। अब आप हर चीज़ तो बता रहे हैं, मेरी नई नौकरी लगने वाली है, ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, सारी चीज़ें तो आपने दिखा दी। अब जिनके पास नौकरी नहीं है, कि उनकी नज़र नहीं लगेगी, हाय उसको नौकरी मिल गई, हम इतने टाइम से देख रहे हैं, यार हमें भी मिल जाए काश। ये जो काश, ये जो हाय, ये जो शब्द आ जाते हैं ना, ये इंसान के जीवन पे वाकई में हाय लगा देते हैं। अब बात रही इस चीज की, जो भाई आपने प्रश्न किया कि शमशान पे लोग खाना खा रहे हैं, मटके में पैर मार रहे हैं, इधर उधर, मतलब उल्टी सीधी चीज है। जो एक हमारे जब बड़े बुजुर्ग एक चीज समझाते थे कि बेटा अगर कोई चीज पड़ी है उसको हाथ मत लगाओ, उसको पैर मत लगाओ। बिल्कुल। क्योंकि वो किसने किस हिसाब से रखी है वहां पे। क्योंकि आपने अपनी माता जी के मुंह से या अपनी दादी नानी या जो भी आपके घर में बुजुर्ग है उनके मुंह से बात जरूर सुनी होगी कि जो भी उतारते हैं, नजर उतारते हैं, वो हम चौराहे पे रख देते हैं या हम कहीं पे रख आते हैं आसपास, या कोई भी ऐसी नकारात्मकता का जिसपे प्रभाव होता है, भूत प्रेत बाधा होती है, तो उसका उतारा अधूरा करके हम जो है मटके में बांध के या कुछ इस तरह से लपेट करके रख देते हैं। या हम ये मान के चले कि जैसे हमें ये लगता है कि कोई इंसान भूखा है, मान लो जैसे अब हमारे पितृ ही हमारे सपने में आ रहे हैं जी, तो हमारे पितृ हमारे सपने में आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पितृ आपको सपने में निर्वस्त्र नजर आते हैं तो आप वस्त्र दान करो उनके लिए। अगर वो नंगे पैर नजर आते हैं तो आप चरण पादुका दान कर दो, कोई भी जूते चप्पल कोई भी चीज दान करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर वो भूखे नजर आते हैं तो आप उनके लिए भोजन उनके नाम से दान कर दो। अब आप उनको दान तो कर रहे हो मगर ब्राह्मण को दान करेंगे, है ना। मगर कोई चीज अगर आप उतार रहे हैं तो आप उसको कहाँ रखेंगे? चौराहे पे जाके, जहाँ पे सारी चीजें चार दिशाओं में कट जाए। नींबू किसी ने उतार के फेंक दिया, बच्चे ने क्या किया, मैंने हाल ही में रील देखी थी एक, ये भी मैं आपको ये बता रही हूँ टॉपिक, नींबू लिया, चौराहे से उठाया, निचोड़ा, नींबू पानी पी लिया। अब आप मुझे खुद ये चीज बताइए, क्या ये सही है? क्योंकि ये चीज बहुत गलत है। मैंने यही चीज आपको कही थी कि जैसे अच्छा समय थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है और एकदम से नहीं आता, ऐसे बुरा समय भी ऐसा नहीं है कि यूं आ जाएगा चुटकी बजाते।
अभी आपने वो नींबू पानी चौराहे से उठा के पी लिया, नींबू काटा हुआ किसी का, उसकी एनर्जी सारी आपके अंदर गई, आपने वो पानी पी लिया, अब वो एनर्जीज आपके अंदर आ गई हैं, अब वो एकदम थोड़ा ना प्रभाव दिखा देंगी। बिल्कुल। कैसे प्रभाव दिखाएंगी? आपके काम में बाधा आनी शुरू हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब रहेगी, बुखार चढ़ जाएगा, नहीं उतरेगा, डॉक्टर्स को जितने मर्जी टेस्ट करा लेंगे, टेस्ट में कुछ आएगा ही नहीं। ये तंत्र हुआ है। ये सारी चीजें जो है ना, मतलब बहुत कॉमन लगती हैं बच्चों को, ये चीजें माननी चाहिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का मजाक बना के गलत नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं वही चीज कह रही हूँ, अंग्रेज जो है इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। आप कहीं पे भी अब्रॉड चले जाओ, कृष्ण जी की पूजा हो रही है, भगवान शिव जी की पूजा हो रही है, इस्कॉन मंदिर में आप देखो लाखों की तादाद में आपको अंग्रेज मिल जाएंगे। बिल्कुल। मगर हमारे, अगर हम अपने बच्चों को बोल दें तो कहेंगे क्या ये टीका वीका क्या लगाना है, क्या ये इंडियन ट्रेडिशन वेयर, क्या क्यों पहनना है ये सब, समझ रहे हो? तो मैं ये कहूंगी कि वेस्टर्निज्म भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न वाले जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो भी हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम इंडियंस होके अगर ये बात बोल रहे हैं, अपने ही कल्चर को पूछ रहे क्या ये सही था, क्या ये सच में होता है, तो वो गलत है। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। इससे कोई बुरी बात अपने नहीं है, कल्चर पे ये उंगली उठाई जा रही है। ये बात ऐसे है कि अपनी ही माता पिता पे उंगली उठाना, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना वो हमारे लिए एक तरह से हमारे माता पिता जैसा ही है, क्योंकि उस कल्चर ने हमें सब कुछ सिखाया है, हर एक चीज का विधि विधान सिखाया है, और हम उसी कल्चर पे अगर उंगली उठा रहे हैं तो हम अपने माता पिता पे उंगली उठा रहे हैं। तो मैं तो ये यंग जनरेशन को कहूंगी, और ये मेरा बहुत बड़ा संदेश है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सब तक पहुंचे, कि अगर आप अपने ही कल्चर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको सोच रहे हैं ये क्या बकवास है, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत खराब चीज है। तो लोगों को इन चीजों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी देखिए, माता काली की दीपावली पे पूजा करने से बहुत चीजों में बदलाव आता है, टोटके करने से। टोटके, अब टोटकों का भी हम एक छोटी सी बात लें तो टोटके से लोग सोचते हैं यार ये तो टोना टोटका करता है। टोटका इज लाइक उपाय। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उपाय कर रहे हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई ले रहे हैं, तो वो भी टोटका ही तो है। बिल्कुल। तो टोटकों से हम ये डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं, अरे वो तो टोने टोटके करता है। दवाई लेना भी तो टोटका है एक। करेक्ट, बस नाम चेंज है। बस नाम चेंज है। अब आप वो टोने टोटके से रिलेटेड मजाक उड़ाने लग जाओ चीजों का, तो आप दवाई भी ले रहे हो, या अगर आप परीक्षा में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी तो एक टोटका है जो आप करने जा रहे हो। करेक्ट। मत पढ़ के जाओ परीक्षा में, कहाँ से पास हो जाओगे। बिल्कुल। तो दीपावली पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उपाय हैं, टोटके हैं जो हम कर सकते हैं और इन सब चीजों से बच सकते हैं। बट मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि दीपावली के नेक्स्ट डे अगर आप ये चीजें देखते हो कि आपको कोई ऐसा कुछ कलश में बंधा हुआ लाल कपड़े से बंधा हुआ रखा मिला है, या कोई ऐसा दीपक, या कोई नींबू, या नींबू पे लौंग, कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं, या नींबू पे कीले लगी हुई मिली हैं, या कीलो वाली गुड़िया मिली है, या कोई भी गुड़िया मिली है, तो उन चीजों को नेवर, पैर मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, साइड होके निकल जाओ। कभी भी उन चीजों से मत खेलो, क्योंकि वो आप सिर्फ एक बार खेलोगे, वो पूरी जिंदगी आपसे खेलेंगी। कभी भी ये चीजें नहीं चाहिए। ये नहीं कि रील बनाई, ओहो ये देखो और कर दिया, नहीं। आप कुछ व्यूज के लिए अपनी जिंदगी दान कर रहे हो। बिल्कुल, कुछ व्यूज के लिए अपनी जिंदगी नहीं देनी है। और ये आज की जनरेशन को मैं स्पेसिफिक करूँ, आज की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। पुरानी जनरेशन तो जानती है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें समझाया है कि मतलब बेकार पड़ी चीज को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उससे हमारा मतलब ही नहीं है। जो चीज आपकी नहीं उसे छोड़ दो। एक बार अगर ये चीजें एंटर हो गई ना लाइफ में, इंसान रोता रह जाता है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और फिर पता है क्या होता है, भगवानों को कोसना शुरू, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। क्यों? भगवान ने ये थोड़ा ना कहा था कि तुम ऐसी भी चीजें करो, क्योंकि अच्छी चीजें हैं तो बुरी भी हैं। बिल्कुल। भगवान है तो प्रेत भी है। भगवान ने हर चीज बनाई है, और वो इतनी डेप्थ में है जहां हम पहुंच भी नहीं सकते, साइंस भी नहीं पहुंच सकती है। तो किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज मैं बिल्कुल कहूँ। जैसे हम शमशान की बात कर रहे थे, हाँ जी। लेकिन किसी के यहाँ दिवाली के दिन डेथ हो जाए तो उनके मतलब एक तरीके से कहते हैं कि त्योहार अब बनाया नहीं जाएगा, बंद, त्योहार बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उनके घर में मतलब अगर कोई बुजुर्ग भी है तो इन दिनों उनकी डेथ ना हो? देखिए, इस दौरान जो है ना, ये मैंने आपको
शुरुआत में बताया था, जो 5 दिनों का त्योहार है, ये हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। आरोग्य से, मृत्यु से, आपके काल से, आपकी बाधाओं से, हर एक चीज से, आपके धन से, आपकी सुख से, आपकी समृद्धि से, आपके बल से, आपकी बुद्धि से, हर एक चीज से ये त्योहार, ये 5 दिन हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। पहला दिन जो होता है, जब हम धनतेरस कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन आरोग्य जीवन प्राप्त करने के लिए धन्वंतरी जी की पूजा आराधना करते हैं, जो कि कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था। ऐसे ही कहा जाता है कि पहले दिन जो 13वीं तिथि होती है, अब आपने ये 13वीं तिथि जो है ये कहाँ सुनी है? आप ये बताइए। 13वीं तिथि हम ये कहते हैं ना, जब मृत्यु हो जाती है तो 13वीं करते हैं, बिल्कुल, है ना? तो वो 13वीं तिथि है ये, जिस दिन हम आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं धन्वंतरी जी की पूजा आराधना करके। इस दिन 13 दीपक जलाने चाहिए। एक दीपक यम का जलाना चाहिए, यम का यानी कि यमराज जी का। इन 5 दिन यमराज जी की पूजा बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब 5 दिन यम का दीपक जलना चाहिए। यम का दीपक जलना चाहिए। अब उनकी पूजा कैसे होगी? दीपक जला के। यम जी की, जो यमराज जी हैं, वो काल है एक तरह से। अगर वो मृत्यु आ गई तो आप अपने काल से परे नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना कि त्रिदेव भी उस चीज से परे नहीं हो सकते। जिनको मृत्यु प्राप्त होनी थी, चाहे वो बड़े से बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि थे, उनको हुई, और उससे महादेव जी भी नहीं बचा पाए। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज है जो प्राप्त होती है, और इन चीजों से बचने के लिए अगर आप 5 दिन यम का दीपक जला लेंगे, दक्षिण दिशा में जलता है। अगर हम यम की डायरेक्शन की बात करें, दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में कैसे जलाना है? आपका जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है, उस पे आप डायरेक्शन अपनी दक्षिण दिशा देख लें। मतलब राइट साइड में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम का दीपक आटे से बना हुआ जलाएं। आटे का दीपक, आटा ले, आटा गूंथ करके उसमें घी भरे। घी भरने के बाद उसमें कुछ दाने सरसों के डाल दे, और एक लौ लगा करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जला दे। ये 5 दिनों तक नियमित रूप से जलना चाहिए। पहले दिन मतलब 13 पे 13 दीपक, चतुर्दशी पे, जो नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या भूत चौदस हम जिसको कहते हैं, 14 दीपक। दीपावली पर जो अमावस्या होती है, इस दिन कम से कम, क्योंकि लोग आजकल कंजूसी कर रहे हैं, मोमबत्तियां लगा देते हैं, 10-12 दीपक लगाए, हो गया। मैं कहूंगी अमावस्या का दिन होता है, नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा होता है। कम से कम अपने घर में 108 दीपक जरूर लगाएं। 108 दीपक। जिन लोगों की ये शिकायत है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, अपने घर में 11 दीपक लगा करके आपके घर के पास जो मंदिर है वहां पे देवी देवताओं के पास लगा के आए। लेकिन जलाएं जरूर, जलाएं जरूर, क्योंकि आपके जीवन में ही वो रोशनी का प्रभाव पड़ेगा। यम का दीपक जरूर जलाएं। ऐसे ही जिस दिन गोवर्धन होता है, नेक्स्ट डे, दीपावली पे थक गए, कोई नहीं उठता उस दिन, सब अपने अपने, उस दिन विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा जी की पूजा आराधना करें, जो औजार के देवता हैं, जिन्होंने समस्त देवी देवता के औजार का निर्माण किया, उनकी पूजा जरूर करें। अपने औजारों की पूजा उस दिन जरूर करें। तो ये औजार सिर्फ लोहे के हो सकते हैं? नहीं, औजार कोई भी हो सकता है। आप किसी भी चीज का प्रयोग कर रहे हो, जैसे हम मान लो जैसे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, कलम का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पूजा। जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारे कैमरास हैं, हमारे माइक्स हैं, बिल्कुल आप इनको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के इनकी पूजा आराधना करके आप कह सकते हो कि पूरे वर्ष भर मुझे सुख समृद्धि मिलती रहे, इनसे मेरी रोजी रोटी चलती रहे। बढ़िया, आपका पूरा साल आपका निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। मतलब हर एक की फील्ड से रिलेटेड औजार हैं, जैसे हमारे औजार ये हैं। डॉक्टर्स के अपने औजार होते हैं, हर एक चीज के। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पुस्तक है, कलम है। अब हम भी हैं, टैरो मैं करती हूँ, टैरो कार्ड्स की पूजा आराधना करना, अपने जो मेरे क्रिस्टल्स हैं उनकी पूजा आराधना करना, तो ये सारी चीजें मैं भी करती हूँ। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और ये करनी चाहिए। जो जिसका काम कर रहा है उसकी पूजा आराधना जरूर करें, कि आपके काम भी तो आ रहा है ना वो। बिल्कुल, वो आपको पूरे साल कमा के दे रहा है। आप एक दिन तो पूजा करो उसकी, जो पूरे साल आपकी पूजा कर रहा है, आप उसकी एक दिन पूजा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये चीज है। उसी दिन कृष्ण जी की पूजा आराधना होती है, गोवर्धन जी। उस दिन भी दीपक जलाया जाता है यम का। तो भाई दूज की एक कथा है कि जैसे हम रक्षाबंधन पे बहनें जाती हैं, ऐसे भाई दूज पे भाई जाते हैं बहनों के घर।
इसके पीछे ये कथा है कि जो यमराज हैं वो यमी उनकी बहन है, यानी यमुना नदी। तो वो डेली बुलाती थी अपने भाई को, भाई मेरे घर पधारो, भाई मेरे घर पधारो, मगर वो जाते नहीं थे क्योंकि यमराज तो काल है, वो मृत्यु बन के ही जाएंगे जी। तो यमी के घर यमराज जी प्रकट हो गए। यमी ने उनको तिलक लगाया, मिष्ठान खिलाया, मूली बांधी और इस तरह से उन्होंने एक दीपक जलाया उनके नाम का। और यमराज ने, जो उनकी भाई हैं, उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी मेरे नाम का दीपक अपने घर में मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा की ओर करके जला देगा, जैसे तुमने जलाया, तो मैं उसके घर में कभी भी ऐसे नहीं काल बन के आऊंगा, इन 5 मृत्यु, दिनों में। हाँ, मृत्यु का वो देव नहीं बन के आऊंगा। तो इसीलिए भाई दूज के समय पे, क्योंकि इन 5 दिनों में तो दीपक जलाया जाता है, भाई दूज के ऊपर यमराज और यमुना नदी की ही कथा है, जिसको हम यम यमी कह देते हैं। ओके। और ठीक, क्योंकि यमुना और यम जो है वो शनिदेव के भी भाई है, बहन है। तो कहीं ना कहीं जो शनि से लोगों को परेशानियां या कष्ट आने वाले होते हैं वो भी कट जाते हैं। मतलब जिनकी शनि की महादशा चल रही है तो वो भी कर सकते हैं। शनि की महादशा हमेशा खराब नहीं होती, ये मैं आपका एक कहते हैं ना कि भ्रम दूर कर ये दूं। एकदम से आया, मतलब आई गेस इसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ी चीज है। शनि जो होते हैं वो कर्म फलदाता है, जी। दंड नायक है। दंड नायक कब है? जब आप उनके समझाने पर भी मार्ग पे नहीं आओगे। वो समझाएंगे कैसे? छोटी मोटी चीजें आपको नुकसान पहुंचा देंगे, मगर फिर भी कॉन्टिन्यूसली अगर आप बुरा करे जा रहे हो तो वो दंड नायक बन जाते हैं, फिर लोग परेशान हो जाते हैं। शनि देव जो है डरने के देवता नहीं है, कभी भी नहीं डरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं हम तो डरने के वजह से ही शनि देव को दीपक जला देते हैं, मगर मैं खुद कह रही हूँ और मैं खुद भी, शनि देव से कभी नहीं डरना चाहिए। मैं कभी नहीं डरती, ओके। दिल खोल के काम करती हूँ, क्योंकि आपके कर्म जो होते हैं वो सामने आते हैं। अगर आप किसी का बुरा करोगे, नेचुरल सी बात है, वो आएंगे। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे, शनि से प्यार करो, शनि प्यार करने की चीज। शनि की महादशा में ऐसा नहीं है कि इंसान जो है कष्ट ही प्राप्त करता है। शनि इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा दोनों बनाता है। शनि बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत, शनै शनै चलने वाली और शनै शनै प्रदान करने वाली, स्टेबल देने वाली, स्टेबिलिटी देने वाली। एक बार इंसान को अगर स्टेबिलिटी मिल गई, वो जीवन भर नहीं छीन सकती। लेकिन स्टेबिलिटी भी तो मेरे तभी मिलेगी जब आपके कर्म सही होंगे। नेचुरल सी बात है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, शनि की महादशा चल गई। मेरी भी शनि की महादशा चल रही है, मेरी भी शनि की महादशा चल रही है, आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कर्म ठीक नहीं है। अब कर्म भी, अब आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो बच्चा है, वो तो ये है, उसने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो शनि देव ने उसको कर्म फल दे दिए। हमारी जो कुंडली होती है उसमें शनि की प्लेसमेंट होती है। हर एक प्लैनेट की अलग अपनी अपनी प्लेसमेंट है, ठीक है। शनि देव जो है आपकी प्लेसमेंट उसी तरह से करेंगे जैसे आपके पूर्व जन्म के कर्म फल है, ओके। उसी हिसाब से प्लेसमेंट होगी। अगर शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे आपके कर्म हैं जो आपको इस जन्म में चुकाने पड़ेंगे। यही तो पूर्व जन्म है, मतलब हिसाब हो रहा है, पुण्य जन्म है, ये हिसाब हो रहा है, हिसाब हो रहा है, आपके कर्मों का हिसाब हो रहा है। शनि देव को अपने ही बाल अवस्था में ये चीज पता थी कि आने वाले समय में सतयुग हो, त्रेता युग हो या फिर कलयुग हो, जो लोग हैं उनसे नफरत करेंगे। ये शनिदेव को पता था बचपन से ही। मगर क्यों? क्योंकि उनका एक जो पथ है, अब शनिदेव जो है वो त्रिदेव के, जो कहते हैं ना कि एक संरचना है शनिदेव। हालांकि माता छाया के पुत्र सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, मगर त्रिदेव जो है त्रिदेवों का सृजन है शनि। वो कर्म फल के लिए ही पैदा हुए हैं। उनको पता था कि सब उनसे नफरत करेंगे। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, नफरत से नहीं, प्यार से देखो, ये शनि है, शनै शनै तुम्हारे सारे काम करा देगा। बस एक बार प्यार से देखो। कि ऐसे क्या क्या उपाय हैं जो इस दिवाली पे, जैसे नेगेटिव एनर्जी तो है ही, लेकिन उपाय हम पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं जो समृद्धि लाएं बिजनेस में,
इंसान आगे बढ़े, हर चीज में, कार्यफल में आगे बढ़े? देखिए राहु के लिए मैंने कहा था कि राहु जो है बहुत चीजों का कारक होता है जी। सबसे पहले तो भ्रम का कारक बहुत बड़ा होता है, घर में बाधाओं का कारक बहुत बड़ा होता है, राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। सबसे पहले तो दीपावली पे राहु को घर से हटाना है, राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो घर से हटाना है। वो कैसे हटेगा? साफ सफाई से। आप दीपावली मना रहे हो, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, मगर आपके घर में गंदगी बरस रही है। सबसे पहले तो मेन जो काम है, वो कहते हैं ना दीपावली की साफ सफाइयां शुरू हो जाती थी, वो हर एक चीज से कनेक्टेड है। तो ये जो त्योहार का समय शुरू हुआ है, इसी समय से दीपावली की साफ सफाइयां हो जानी चाहिए। घर में किसी भी तरह का टूटा हुआ सामान, टूटा हुआ कांच, क्योंकि कांच ही राहु का कारक है, अगर राहु नकारात्मक प्रभाव देगा तो वो टूटे हुए कांच के कारण। घर में आपके जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, जूते चप्पल फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, फेडेड कपड़े जो हम कहते हैं आजकल स्टाइल के तौर पे पहन लेंगे, फेडेड कपड़े भी हैं, रंग उतर गए हैं, वो सारे कपड़े आप निकाल दीजिए घर से। ओके। सबसे पहले तो घर की साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये जीवन का सबसे बड़ा टोटका है। अगर लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, अगर ये जितनी भी भ्रम के कारण है इनको हटाना चाहते हैं, अगर खुशहाल जीवन चाहते हैं, घर में अपने आप में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन नहीं चाहते, तो घर की साफ सफाई सबसे पहला टोटका तो ये है। दूसरी चीज, इस दौरान जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना, कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा आराधना गणेश जी के साथ होती है, क्योंकि वो योग निद्रा की अवस्था में होते हैं विष्णु जी। तो देव दीपावली पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है। इस दौरान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। कोशिश करें कि चांदी के लक्ष्मी गणेश लाएं, चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थिर प्रतिमा की अवस्था में लेके आए और उनको मंदिर में स्थिर रखें। ये नहीं कि आप अगर मंदिर साफ करें तो लक्ष्मी जी को हटा दिया और फिर साफ सफाई, फिर हटा दिया फिर, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थिर नहीं रखेंगे, मंदिर में स्थापित नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी स्थिरता नहीं बनी रहेगी। लक्ष्मी धन सुख समृद्धि का कारक है, उनको साफ सफाई रखें मगर स्थिर रखें। दूसरी चीज, इस दौरान जो है एक छोटी सी आप उपाय कर सकते हैं। जैसे आप जो है दीपावली की रात जब पूजा आराधना करें, तो इस दिन आप 11 लक्ष्मी गौड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 कमल का पुष्प, 11 कमल गट्टे कपूर में एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान पे रखें। और जब आपकी पूजा आराधना कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट डे जब आप दूसरे गोवर्धन की पूजा आराधना करेंगे, उस दिन इसको अपने तिजोरी के स्थान पे रख दें। ये वही धन वर्षा पोटली होती है? धन वर्षा पोटली हम इसको ये कह सकते हैं। बाकी इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी ये चीजें हैं सारी माता लक्ष्मी को समर्पित होती हैं। और कहीं ना कहीं जो अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन, धन सुख समृद्धि, इन सब चीजों से आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब से इस दिवाली रखा तो नेक्स्ट दिवाली चेंज करना होता है, ऐसे रखे रहेंगे? देखिए नेक्स्ट दिवाली जो है आप इनको गंगा जल में धो करके दोबारा से इनकी पाठ पूजा करके वापस से रख सकते हैं। इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनको प्रवाहित कर दो, क्योंकि गोमती चक्र वो ही रहेंगे, उनको आप दोबारा से गंगा जल में या सॉल्ट वाटर में डाल करके इनको दोबारा से आप साफ सुथरा करके और इनको एक्टिवेट करके दोबारा से पूजा करके आप इनको स्थापित कर दो। एक्टिवेट से मुझे एक चीज और अभी माइंड में आ रहा है, जैसे अभी आपने लक्ष्मी गणेश जी चांदी के सबके पास होते हैं मोस्टली, तो ये जैसे हम पूजा करके हटा देते हैं, जब इस दिवाली हम यूज कर रहे हैं, तो दोबारा से लक्ष्मी जी गणेश जी को कैसे एक्टिवेट किया जाए? लक्ष्मी गणेश जी को एक्टिवेट करने का सबसे, जैसे चांदी के हैं तो सबसे साधारण तरीका है, आप उनको गंगा जल में डालो, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डालो और धूप अगरबत्ती दिखा करके उनके मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। जब आप लक्ष्मी माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, जब उनको साफ सफाई कर रहे हैं, वो एक्टिवेट। ऐसे ओम गणपते नमः मंत्र का जप करके ऐसी गणेश जी आप वापस से विराजमान कर स्थापित कर दीजिए, तो एक्टिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर किस्मत किसी की बिल्कुल बंद है, किस्मत के द्वार मतलब कहते हैं ना हर तरफ से बंद है, कि जॉब नहीं है, घर पे शांति नहीं है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हर तरफ डिप्रेशन में जा रहा है पर्सन, दिवाली का त्यौहार भी ऐसा है कि सबका मन करता है कि खिल के मनाए अपना, इतना पवित्र त्यौहार है, बिल्कुल, लेकिन उसका वो भी मन नहीं कर रहा है। तो मतलब मैं तो कहूँगा बिल्कुल एक नेगेटिव पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं इस समय, जिसका कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है लाइफ में, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप अपना स्वास्थ्य से लेकर के अपने धन सुख समृद्धि और
हर एक चीज ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, क्योंकि एक स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारण होता है जो हाँ कहीं मन नहीं लगता, क्योंकि स्वास्थ्य में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी होता है जी। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेथार्जिकनेस बहुत है, अब बहुत आलस आ रहा है, आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको काम सब कुछ हो रहे हैं मगर दिमाग नहीं चल रहा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, सबसे पहले दिन जो इन पंच महोत्सव, दीप महोत्सव का जो सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का, उस दिन जितनी भी आपके घर में दवाइयां हैं, जो हम करते हैं ना, दवाई का पत्ता ले आए, 4-5 गोली खा के ठीक हो गए, बाकी की दवाइयां रखी हुई हैं, वो सारी दवाइयां हटा दीजिए घर से बाहर, सारी बाहर, डोनेशन में दे दीजिए, अगर हो सके कोई किसी को जरूरत हो, जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए, जैसे आजकल बॉक्स लगे रहते हैं डोनेशन बॉक्स, वहां पे डोनेट कर दीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए, क्योंकि वो जो दवाइयां आपके घर में रखी हैं, आप ठीक तो हो गए हैं मगर कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जीज वापस से खींच ले रही रही हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कॉमन दवाइयाँ होती हैं जो घर में होनी कॉमन चाहिए। दवाइयां हैं जैसे सर दर्द की, खांसी जुकाम हाँ। की कॉमन दवाइयां हैं, मगर जो आप कभी कभी बीमार पड़े हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई हो, वो सारी चीजों की दवाइयां अगर रखी हैं वो हटा दीजिए। अगर दवाइयाँ रखें भी तो कहाँ रखनी चाहिए वैसे? देखिए दवाइयों का जो स्थान है कहीं ना कहीं आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, ताकि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि वो एक तरह से जो सूर्य ईस्ट जो है वो सूर्य का स्थान है, जैसे कहते हैं ना सूर्य ईस्ट से उगता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, वहां पे आप रखें ताकि आपके जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है वो हट जाए और दवाइयां आपको असर दिखाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर दवाई रखी है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी दवाई नहीं होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दवाई है इट मीन्स कि आप कभी भी जीवन में ठीक नहीं होंगे, कितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, और जो आपका दवाइयों का बक्सा है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, मतलब इतना ज्यादा प्रभाव होता है, मतलब इंसान एक चीज से दूसरी चीज से, जैसे कहते हैं ना कुछ कुछ चले ही जा रहा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, वो चीज हो जाएगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी दवाई नहीं होनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन में भी कभी दवाई नहीं रखनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ में भी दवाई नहीं रखनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ जो है धन का स्थान है। अगर आप धन के स्थान पर दवाई रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो धन है वो दवाइयों में जाएगा। बिल्कुल, जैसे भी आपने बताया कि वो पोटली के बारे में आपने बताया कि लॉकर में रख लें जी, और क्या चीज़ें हैं जिसमें हम लॉकर में रख सकते हैं, या बहुत से लोग अपने पर्स में रख के चल सकते हैं, लेडीज जेंट्स जी, या ऐसी कोई चीज़ें कि जो हमें अपने ऑफिस बैग में भी डाल के ले जानी चाहिए, इससे वहाँ पे भी हमें लाभ मिले, हमारा प्रमोशन हो? देखिए इस दौरान क्योंकि जो दूसरा दिन होता है दीप महोत्सव का, यानी कि नरक चतुर्दशी, जिसको हम रूप चौदस या भूत चौदस के नाम से जानते हैं, छोटी दीपावली इन शॉर्ट हमारे व्यूअर्स के लिए छोटी दीपावली, छोटी दीपावली पे कृष्ण जी की पूजा भी होती है। कृष्ण जी की जो पूजा आराधना होती है वो ऐसा कहा जाता है, आपने ये सुना होगा बहुत कॉमनली, कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां हैं। अब वो 16,000 पत्नियां क्यों हैं? क्या उन्होंने 16,000 शादियां करी थी? ये क्वेश्चन हमारे युवाओं के मन में बहुत ज्यादा आता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं हम तो लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इधर उधर के अफेयर करेंगे, क्योंकि कृष्ण जी की तो 16,000 पत्नियां थी, हमारी 2-3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो त्योहार जुड़ा हुआ है छोटी दीपावली का, नरक चतुर्दशी का, ये भगवान श्री कृष्ण जी की इसी कथा से जुड़ा हुआ है। जो नरकासुर एक असुर था, उसने 16,000 कन्याओं को कैद में रखा हुआ था। कैद में रखने के कारण उनके माता पिता परेशान हो गए थे कि जब कन्याएं कुछ समय तक, कुंवारी कन्याएं कुछ समय तक बाहर रहती हैं तो उनको जो हमारा समाज है वो बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता। बिल्कुल। तो कृष्ण जी ने इसी समय पर सत्यभागा का रूप धारण किया था। सत्यभागा कहा जाता है कि उनका एक स्त्री रूप है, जैसे हम भगवान विष्णु जी का मोहिनी अवतार समझते हैं, ऐसे ही तो सत्यभागा जो है कृष्ण जी ने रूप धरा था, क्योंकि नरकासुर को ये वरदान था ब्रह्मा जी का कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, स्त्री ही वध करेगी। तो कृष्ण जी ने सत्यभागा का रूप धरा और उसके बाद नरकासुर का वध किया। ओके। और उन 16,000 कन्याओं को वहां से छुड़वाया
और उसके बाद जब उनके माता पिता 16,000 कन्याओं के परेशान होने लग गए तो कृष्ण जी ने उनको वचन दिया कि इनकी आज से रक्षा मैं करूंगा और ये सब मेरी पत्नियों के नाम से जानी जाएंगी। ओ, ऐसे उनकी 16,000 पत्नियां थी, सिर्फ रक्षा के रूप में। सिर्फ रक्षा के रूप में। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर में बीवी बैठी है बाहर किसी और को बिठा लिया, ऐसा नहीं है। आजकल की युवा जो है वो हमारे देवी देवताओं को सनातन में बहुत अलग अलग तरह से संबोधित करते हैं, जो कि गलत है। पौराणिक कथाएं पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कितने बलिदान हमारे देवी देवताओं ने दिए हैं। करेक्ट। तो नरकासुर का वध हुआ था, इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ओके। कृष्ण जी ने श्रृंगार किया था सत्यभागा रूप में, उन्होंने अपना रूप संवारा था, इसलिए इसको रूप चौदस भी कहते हैं कि वो चेंज हुए थे, मतलब एज अ लेडीज गए थे। बिल्कुल। इस दिन कहते हैं पूरे वर्ष का अगर श्रृंगार इस दिन आप कर लेते हैं, यानी कि इस दिन कोई भी चीज अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी का, राधा रानी का नाम लेकर के लगा लेते हैं, कोई कॉस्मेटिक खरीद लेते हैं, आपका रूप ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है, आकर्षण आ जाता है आपके अंदर। इसीलिए काजल भी उतारा जाता है इस दिन, यानी छोटी दीपावली की रात को जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आप काजल उतारिए उस दीपक से, और काजल उतार के अपनी आंखों में लगाइए। काना जैसा स्वरूप ना आ जाए आपकी आंखों में तो कह दीजिएगा। मैम जाते जाते लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लक्ष्मी जी की बात कर ली हमने, गणेश जी की बात कर ली, अब आते हैं सरस्वती जी। दिवाली पे इन तीनों की पूजा तो होती ही होती है। सरस्वती जी की पूजा करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, सरस्वती क्या है? ज्ञान है, आपकी वाणी है। आप अपनी वाणी से जो स्वर निकाल रहे हैं वो स्वरस्वती है। स्वर जो है आपके हर एक चीज में समाया हुआ है। अगर स्वर नहीं होंगे इस जीवन में तो वो जीवन बेकार है। जब हमको सुनाई नहीं देगा तो हम क्या ही करेंगे। बिल्कुल। और सबसे खास तो ये होता है जब घर गृहस्थी के जीवन में हम पाठ पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की। माँ बेटे की यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो गणेश जी हैं वो लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। ठीक उसी तरह से जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो माँ सरस्वती है जी। और जब हम धन की प्राप्ति कर रहे हैं माता लक्ष्मी की पूजा करके, बुद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ज्ञान की भी प्राप्ति करें, क्योंकि ज्ञान के बिना ये सारी चीजें अधूरी हैं। बिल्कुल। जब आपको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप ऐसी लक्ष्मी का करेंगे क्या? व्यर्थ जाएगी लक्ष्मी। और सबसे पहली चीज तो लक्ष्मी माता ऐसे आएंगी ही नहीं जब तक आपके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है। नहीं तो फिर वो जो लोग मांस मदिरा का सेवन करना या जुआ सट्टा लगाना और उसमें हार जाना और अपने राहु को प्रभावित कर लेना, ये सारी चीजें जो करते हैं उसी में आपका धन चला जाएगा, सुख चैन चला जाएगा। माँ सरस्वती की जो उपासना होती है वो पीले वस्त्र धारण करके होती है। आपने देखा होगा दीपावली पर जब लोग एथनिक वेयर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वो येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर जरूर ऐड ऑन करते हैं। और मैं कहती हूँ करना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ग्रीन कलर जो है हमारी बुद्धि का कारक है, गणेश जी का प्रतीक, ठीक है। लक्ष्मी जी का प्रतीक लाल रंग है, वो रक्त कमल उनके हाथ में है, ठीक है। जो माँ सरस्वती है उनका जो उनकी पूजा आराधना होती है पीले वस्त्र धारण करके होती है। बहुत ही सात्विक मन से माता सरस्वती की पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि आपको ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है। उनकी पूजा आराधना करनी बेहद खास है। उनको आप पीले पुष्प अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को कमल अर्पित कीजिए और भगवान श्री गणेश जी को आप गेंदा अर्पित कीजिए। दीपावली के समय पे सब मनोकामना पूरी होंगी, सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो दीपावली के दौरान करने से आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और कोशिश ये कीजिए कि भगवान के सामने आप जब पूजा आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तब आपके दीपक जले हुए हों। कम से कम 11-21 तो दीपक आप अपने मंदिर को सजाइए ही सजाइए। इसके अलावा घर को सजाइए। 108 दीपक कम से कम दीपक गिन के ले आना, मैं ये कह रही हूँ। मोमबत्ती नहीं जलाना। मोमबत्ती जो होती है वो शोक का प्रतीक होती है, अशोक का नहीं। जब हम परेशान होते हैं, आपने देखा होगा जब कोई बहुत बड़े हत्याकांड हो जाते हैं या बहुत कुछ अलग चीजें हो जाती हैं, तब लोग सड़कों पे मोमबत्तियां लेके निकलते हैं, दीपक नहीं। जब पाठ पूजा, जब खुशी का समारोह होता है, तब लोग दीपक जलाते हैं। जैसे कि हमने देव दीपावली इस वर्ष बनारस में देखी थी, जो कि अद्भुत थी।
तो इस दीपावली मोमबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी है। घी के दीपक जलाइए, घी के नहीं जला सकते, सरसों के तेल के जलाइए, वो नहीं जला सकते तो तिल के तेल के जलाइए। तिल का तेल का दीपक घी के समान ही माना जाता है, तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। मगर दीपक ही जलाने हैं, आलस नहीं करना। आलस से जब करा तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी गई। तो इसलिए दीपक जला के प्रसन्न कीजिए। 108 दीपक गिन के ले आना और अपने घर में जला देना। सारा अंधकार, सारी परेशानियां, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी इसी दिवाली पे। जैसे भी आपने पीछे बात करी, लोग बाग जुआ खेलते हैं हाँ दीपावली के दिन, तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो गलत है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जुआ खेलना, पैसा हारना, सट्टा लगाना बिल्कुल गलत है। जो इससे भी चीज मैं आपको कनेक्ट करके कहती हूँ, लोग कहते हैं कि जुआ तो हमारे देवी देवता भी खेलते थे। कहीं कहीं आपको ना इस चीज का वर्णन मिलेगा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ जुआ खेल रहे थे, बट जुआ नहीं था वो उनका खेल था। वो पैसा नहीं हार रहे थे, वो अपनी पत्नी पे प्यार लुटा रहे थे। मगर जब जुआ अगर खेला गया चौसर के रूप में महाभारत के समय पे, तो क्या हुआ? युद्ध हुआ। करेक्ट। पांडवों ने अपनी पत्नी भी दांव पे लगा दी, सब कुछ हार गए और उसके बाद महाभारत हो गई। तो जुआ जहां पे आया, जुआ अगर खेला तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। आप पैसा हारेंगे, टेंशन बढ़ेगी। पैसा जीतना तो आप ये मान लीजिए, जो पैसा जीत के आया है वो यूं ही जाएगा, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि अगर आप 100 रुपए जीत गए तो 200 लगाओगे कि मेरे को 400 मिल जाए। लालच, क्योंकि जुआ जो है वो राहु है, तो राहु जो है वो लालच देता ही देता है। तो आप 100 की जगह 200 जीतेंगे, 200 की जगह 400 जीतेंगे, और जहां 400 लगाए इस उम्मीद में कि अब 800 मिल जाए, 800 रुपए हार गए दिवाली पे, फिर आप परेशान। तो ये चीजें बिल्कुल ना करें, राहु भ्रमित करता है। शराब, मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, ये सब बेकार की चीजें हैं, बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए इंसान को। इंसान का सुख, चैन, घर गृहस्थी सब बर्बाद है। सिर्फ दिवाली पे नहीं, कभी नहीं खेलनी चाहिए, कभी नहीं खेलनी चाहिए। दीपावली की तो बिल्कुल नहीं है। दीपावली जो है कहीं ना कहीं एक त्योहार है जिसपे हम मनोरंजन के लिए सब करते हैं। Correct. दीपावली पे मगर आपकी स्थिति भी, फिर मनोस्थिति भी बदल जाती है, टेंशन में बन जाती है वो दीपावली। तो टेंशन में दीपावली ना बनाए, खुशहाली से दीपावली बनाए। और ये चीजें तो कभी ना करें, क्योंकि लालच सिर्फ दीपावली पे नहीं आता, लालच कभी भी आ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपका। सो आप लोग भी जुड़े रहें और इस एपिसोड को बहुत प्यार दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हैप्पी दीपावली।